8वीं सदी। भारत का पश्चिमी हिस्सा एक बड़े खतरे का सामना कर रहा था। अरब साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और सिंध पर कब्जा करने के बाद उनकी नजर अब राजस्थान और भारत के अंदरूनी हिस्सों पर थी। लेकिन इसी समय इतिहास में एक नाम उभरता है, एक ऐसा योद्धा जिसे कुछ इतिहासकार भारत का चार्ल्स मार्टेल भी कहते हैं। उसका नाम था बप्पा रावल। शुरुआती जीवन। लगभग 713 ईस्वी के आसपास जन्मे बप्पा रावल का असली नाम कालभोज था। वह मेवाड़ के गुहिल वंश के राजकुमार थे, लेकिन उनका बचपन राजमहलों में नहीं बीता। किंवदंतियों के अनुसार उनके पिता रावल महेंद्र द्वितीय की मृत्यु के बाद छोटे से राजकुमार कालभोज को अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने नागदा के आसपास एक साधारण जीवन बिताया। संत से मुलाकात। यहीं उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। गाय चराते समय उनकी मुलाकात एक महान संत से हुई जिनका नाम था हरितृष। अर्षि ने इस बालक में असाधारण क्षमता देखी। उन्होंने उसे शैव धर्म की दीक्षा दी और भविष्यवाणी की कि यह बालक एक दिन महान राजा बनेगा। आर्षि के मार्गदर्शन में बप्पा रावल ने भगवान शिव के प्रसिद्ध एकलिंगजी मंदिर की स्थापना करवाई और यहीं से शुरू हुई मेवाड़ की एक अनोखी परंपरा, जहां एकलिंगजी को असली राजा माना गया और मेवाड़ का शासक उनका दीवान यानी प्रतिनिधि होता था। चित्तौड़ की विजय। युवावस्था में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मौर्य के अधीन एक सेनापति के रूप में कार्य किया, लेकिन जल्द ही उनका साहस और सैन्य कौशल सबको प्रभावित करने लगा। कहा जाता है कि जब अरब आक्रमणकारियों का खतरा बढ़ा तो बप्पा रावल ने युद्ध में असाधारण वीरता दिखाई। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने मान मौर्य को हटाकर सत्ता संभाली, तो कुछ के अनुसार चित्तौड़ उन्हें उत्तराधिकार में मिला। लेकिन लगभग 734 ईस्वी में सिर्फ 20 से 21 वर्ष की उम्र में बप्पा रावल चित्तौड़ के राजा बन चुके थे। अरब आक्रमणों के खिलाफ युद्ध। उस समय अरब सेनाएं सिंध से आगे बढ़ रही थीं। अगर उन्हें नहीं रोका जाता तो भारत का इतिहास शायद अलग होता। बप्पा रावल ने अकेले युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने कई भारतीय राजाओं का एक शक्तिशाली संघ बनाया। इसमें प्रमुख रूप से शामिल थे प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। इस संघ ने मिलकर अरब सेनाओं को राजस्थान में निर्णायक रूप से पराजित किया। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण रक्षात्मक युद्धों में से एक था। किंवदंतियों के अनुसार बप्पा रावल ने सिर्फ आक्रमण रोककर ही संतोष नहीं किया। उन्होंने अरब सेनाओं का पीछा करते हुए सिंध और बलूचिस्तान तक अभियान चलाया। कहा जाता है कि उन्होंने वहां एक सैन्य चौकी स्थापित की, जो आगे चलकर रावलपिंडी नाम के शहर के रूप में प्रसिद्ध हुई। राजस्थान की लोक कथाओं में बप्पा रावल को असाधारण शक्ति वाला योद्धा बताया गया है। कहा जाता है कि वह एक ऐसी तलवार चलाते थे जिसे 30 आदमी मिलकर उठाते थे। हालांकि इतिहासकार इन कथाओं को प्रतीकात्मक मानते हैं, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि लोग उन्हें कितना महान योद्धा मानते थे। राजपाट का त्याग। इतिहास का सबसे आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब अपने साम्राज्य के शिखर पर पहुंचकर 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने अचानक सिंहासन छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य अपने पुत्र खुमान प्रथम को सौंप दिया और स्वयं शैव सन्यासी बनकर पहाड़ों में चले गए। विरासत। बप्पा रावल द्वारा स्थापित मेवाड़ का गुहिल वंश लगभग 1200 वर्षों तक चलता रहा और इसी वंश से आगे चलकर जन्म हुआ भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप।